मैं हूं एहसान अली आरिफ एडवोकेट और हम यहाँ खड़े हुए हैं जनाब अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और हम सब ये जरा कैमरा घुमा के दिखाएं। ये सारे 600 के करीब मुसाफिर हैं और ये सारे सीरीन एयरलाइन के हैं। और सीरीन एयरलाइन ने जुल्म ये किया है कि इनकी 5 तारीख की जो फ्लाइट थी वो 5 तारीख की फ्लाइट को उन्होंने डिले करते 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 8 तक ले आए और 8 से अब 2 बजे ले आए और 2 बजे के बाद पता नहीं कब तक लेकर जाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन 600 करीब मर्दों खवातीन है और ये यहाँ लाहौर के नहीं, ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं। कोई सरगोदा से, कोई समुद्री से, कोई कहां से, और इसमें कोई मंडी बहाउद्दीन से, गुजरात से, और इसमें खवातीन बूढ़े लोग भी हैं और बहुत सारे बीमार भी हैं और इसमें उम्र रसीदा लोग भी बहुत ज्यादा हैं। तो आप मुलाजा कर सकते हैं कि ये रात से बैठे हुए हैं और अभी तक एयरलाइन के लोग सिर्फ ये लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आप जाएं और होटल चले जाएं। ओ भैया, खुदा तुम्हें हिदायत दे, हम होटलों के लिए नहीं आए भाई, हम मदीने जाने के लिए आए हैं, अल्लाह के घर जाने के लिए आए। तो ये सारे लोग जो है ना वो अल्लाह के घर जाना चाहते हैं। आप इंतजाम करें, आपका जहाज खराब हो गया तो भाई दूसरे जहाज का इंतजाम करें, तो इंतजाम करके लोगों को मंजिल तक पहुंचाएं। तो ये इस वक्त जो है ना वो आप पूरी दुनिया देख रही है और इंशाल्लाह ये सब लाइव जा रहा है। तो अल्लाह के फजलो करम से हम अपने जो कोशिश कर सकते हैं वही करेंगे। जुल्म की स्याह रात जो है कितनी भी तवील क्यों ना हो जाए, बिलाखिर वो खत्म जरूर हो जाती है। तो आप इसमें जो ना अल्लाह की जात पे भरोसा रखें। हर सुबह मुझको ये पैगाम दिया करती है कि आज खुशियों से भरेगा तेरा दामन कोई, इंशाअल्लाह खुशियां आएंगी और ये जुल्म ज्यादती इंशाअल्लाह खत्म होगी। अब एयरलाइन धमकी लगा रही है कि आप यहां से नहीं निकलेंगे तो हम आपको नाश्ता नहीं देंगे। तो भाई हम सब रोजे बगैर सहरी के रोजे की नियत कर लेंगे, तुम्हारे खाने के भूखे नहीं है। तुम हमें जिस चीज के तुमने पैसे लिए हमें वो काम करो, हमें पहुंचाओ, इंतजाम करो, हमें पहुंचाओ। तो अब हम मुख्तलिफ हाजी साहबान मुख्तलिफ शहरों से आए हुए, उनका हम जो है ना वो व्यू लेते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं। मैं उकारे से आया हूँ। जी आज साहब आप कहाँ से आए? उकारे से आया हूँ। तकरीबन 5 तारीख की फ्लाइट थी और उकारे से आए और उकारे से तकरीबन 15,000 रुपये किराया लगता है और फिर वापस चले गए दिन को, और दिन भी जाया हुआ और रात भी जाया हुआ, उसके बाद फिर दोबारा आए हैं और 15,000 रुपया फिर किराया बढ़ा है। आप 5 तारीख को भी आए थे, 5 के बाद फिर आप 15,000 किराया करके फिर वापस चले गए, फिर दोबारा खर्च कर फिर दोबारा आए और फिर जहाज लेट है। यानी आप 5 सितंबर 2025 को, आज 8 को फिर दोबारा आए। बड़ी ज्यादती, बड़ा जुल्म है। हाजी साहब आप कहाँ से आए? मर्दान से जी। मर्दान से आए? ओए मर्दान से। ये हमारे हाजी साहब है। हाजी साहब क्या नाम है आपका? वाहिद शाह। वाहिद शाह साहब हमारे हाजी साहब है। ये जी मर्दान से आए और मर्दान से इनका हम भी घर वाले भी है। अच्छा, कितने फैमिली आप लोग? चार अफराद मर्दान से आए हुए हैं। 2 मर्दान से 2 इधर से ये हमारा बच्ची। अच्छा, बड़ा जुल्म है जी। मर्दान के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। हाजी साहब आप कहाँ से आए? डचकोट से आए हैं जी। डचकोट से कारी अब्दुल रज़ाक हमें लेकर आया इधर। डचकोट कौन सा जिला जी? जिला फैसलाबाद का। जिला फैसलाबाद। कब आए थे आप? हम कल आए हैं। कल आए? हाँ जी। तो एयरलाइन क्या कह रही है आपको? ये हमें लेकर नहीं जा रही मदीने, हम इधर जलील हो रहे हैं। हमारी बीवी साथ है हमारा नाम मोहम्मद बूटा है, डचकोट का रहने वाला हूँ। आपको ये बताएं, खाना दिया गया आपको? नहीं, कोई नहीं खाना दिया। रात का खाना दिया है? कोई चीज नाश्ता दिया गया? कुछ नहीं दिया, भूखे हुए हैं। ये सीरीन एयरलाइन है जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। और सीरीन एयरलाइन जो है ना उसके मामलात भी आप देखें। हाँ जी, बोर्डिंग है आपके पास? हाँ जी। अच्छा अम्मा जी आप कहाँ से आई? कसूर से आई हैं। अल्लाह अल्लाह करके जोड़िया रुपया करके तो मंग पिन के मैं 2.5 लाख रुपया तारिया। मैनू अज दलील कर दे पहले सद के 5 तारीख दे लगे दलील करन। अच्छा, बोर्डिंग का ये देखें 4:10 है, ठीक है। और ये देखें अब टाइम कितना हो चुका है, 5:38। नहीं वो फ्लाइट का ड्यूरेशन। हाँ ड्यूरेशन 4 ड्यूरेशन है, वैसे तो 10 बजे के बंदे 11 बजे के एंटर हो गए मैं अंदर। अच्छा ये बताएं भाई आप कहाँ से आए? मैं आया हूँ जी शेखपुरा से। डिस्ट्रिक्ट मेरा शेखपुरा, तहसील सफजराबाद और गांव का नाम है आदिलगढ़। ठीक है, पहले 5 तारीख की फ्लाइट थी ये सरीना एयरलाइन की।
जिनका जी बड़ी अच्छी हमने देख के की जी, बड़ी अच्छी इनकी रेटिंग है और हर चीज है, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है कि इनसे बुरी फ्लाइट मैंने आज तक नहीं देखी। जब से लाहौर इलामा इकबाल एयरपोर्ट बना ना, किसी बंदे ने फर्श के ऊपर नमाज नहीं पढ़ी होगी जिस दिन से ये बना है, लेकिन इन्होंने हमें मजबूर किया कि हमने यहाँ पे नमाज पढ़ी है। ठीक है, कम अज कम अप्रोक्सीमेटली 70 से 80 बंदों ने एहराम बांध लिए हैं। ठीक है, और उनका जो दम लगना है वो किस पे लगना है। ठीक है, और ये हमें उल्टा कह रहे हैं कि चलें जी होटल चलें, हम लानत डालते हैं होटल नहीं, पे। 5 तारीख से ये फ्लाइट डिले होना शुरू हुई और 8 तारीख हो गई है और आज बोर्डिंग भी हो गई है। पहले ये 5 तारीख को डिले हुई है, फिर उन्होंने कहा जी हम जाएंगे जी 7 तारीख को जाएंगे 2:40 पे। ठीक है, हमने उस दिन हम आए हैं, यानी कि कल हम आए हैं यहाँ पे, आके सारी सूरत हाल देखी है। तो फिर उन्होंने कहा जी अब फ्लाइट जो है ना 8:15 पे या 30 मिनट पे जाएंगे समथिंग ना। उसके बाद फिर जी हम तब तक वेट किया, फिर कह रही 10-15 पे जाएगी, तब तक फिर वेट किया, फिर आज ये कल की बात है जी, फिर उन्होंने कहा जी 2:40 पे जाएगी, कंफर्म उड़ेगी 2:40 पे। मैंने कि इनकी हेल्पलाइन पे कॉल किया, उन्होंने मुझे रिसेप्शन का नंबर भी दिया, मैंने उनको कॉल किया, खुद मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है मोबाइल में ना जी। तो उनको फिर कॉल किया, उन्होंने कहा 4:10 पे आप आ जाए, कंफर्म उड़ जाएगी, 12 बजे से पहले आप एंटर हो जाए। हमने बोर्डिंग 11 बजे की खोल दी हुई है। ठीक है, ये बात आपसे किसने की थी? मेरे से जो ये हेल्पलाइन वाली है, मेरे पास नंबर भी है, ये आपको नंबर दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये जो काउंटर, इसका मतलब ये है कि पूरी 0324 वाला 0324 0011 ये हेल्पलाइन का नंबर। इसका मतलब है कि नीचे से ऊपर तक पूरी मैनेजमेंट झूठ बोल रही है। मैंने इलामा इकबाल इंटरनेशनल हवाई अड्डे पे भी कॉल किया। इसका मतलब ये है कि पूरी मैनेजमेंट झूठ बोल रही है, क्योंकि हेल्पलाइन पे वो जो बात की जाती है जो मैनेजमेंट की पॉलिसी होती है, इसी तरह। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, बिल्कुल, लोगों के साथ जो है ना जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं और लोगों के जज्बात से भी खेल रहे हैं, उनके माली भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, ज़हनी तौर पर भी, कल्बी तौर पर भी और सेहत के लिहाज से भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह है जी। जिस दिन से बना, किसने देखा कि फर्श पे नमाजें पढ़ी हो किसी ने? गुजरात से आए तो आप गुजरात से, आपको सियालकोट एयरपोर्ट करीब नहीं पड़ता था? गुजरात पड़ता था, मगर ये हमारी किस्मत में ये बदबख्ती थी कि हमने इधर आकर जलील होना था। हम अपने MNA साहब से भी गुजारिश करते हैं, जिसका भाई है चीफ है, वो हमारी मदद करे। और हमारे साथ 12-14 औरतें भी इधर जलील हो रही हैं, वो हमको हमारे किस काम आएगा, किस वक्त काम आएगा। इधर एयरपोर्ट पे हम जलील हो रहे हैं और हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है। हम 2 दिन से इधर बैठे हुए हैं। आप अपने MNA साहब को ये वीडियो बना के उन्हें सेंड करें ना। इंशाल्लाह जरूर करेंगे। उनका नंबर है तो उनको सेंड हाँ, करें। मेरा नंबर भी उनका है, व्हाट्सएप नंबर भी है। देखिए जी, किसी फोरम पर भी सुनवाई हो जाए, कोई भी हमारी बात सुन ले, ये 600 अफराद तकरीबन यहाँ मौजूद हैं, अगर कोई भी इनकी बात सुनता है, इंटरवीन करता है, इसमें मुदाखलत करके इनका हाजियों का मसला हल कराता है, तो यकीन से दुनिया आखिरत में उसको सवाब हासिल होगा। और कोई दोस्त, भाईजान आप कहाँ से आए? मैं सर चिन्योट से आया हूँ। चिन्योट से हैं जी। अच्छा, तो कितने अफराद हैं आप लोग? हमारे साथ 11 पैसेंजर हैं। अच्छा, तो कब आए थे आप? हम सर कल आए थे। कल आए थे तकरीबन 8 बजे। अच्छा, 5 तारीख को भी हम इधर आए थे। हम 11 लोग हैं। 5 तारीख को हम पहले आए थे। इन्होंने कहा कि आपकी जो फ्लाइट है वो मिस हो गई है। हम वापस गए, हमारा 70,000 रुपए का नुकसान हुआ था उस दिन। और कल फिर हम आए हैं, तो वही गाड़ी हमने की है, वो गाड़ी हमारी फिर दोबारा वापस चली गई है। हम इधर 11 आदमी है, 6 औरतें और 5 हम मर्द हैं, जलील हो रहे हैं इधर हम। आपको आपकी बोर्डिंग हो गई। जब बोर्डिंग होती है तो ये आप एयरपोर्ट की और इनकी जिम्मेदारी है एयरलाइन की कि आपको अकोमोडेट करें, खाना दें, आपको बाकी चीजें प्रोवाइड करें। तो इस बारे में एयरलाइन ने आपसे क्या बात की है? कुछ भी नहीं दिया अभी तक। नाश्ते का हमने डिमांड भी किया तो वो कह रहे हैं हमने नहीं देना। बोर्डिंग मांग रहे हैं, बोर्डिंग हम वापस करें, हम आपको कहीं भेज दें बस। ये जो बोर्डिंग का पास आपसे मांगते हैं, आपने उनसे पूछा है कि किस कानून के तहत आप बोर्डिंग पास वापस मांग रहे हैं? नहीं, ये तो हमें पता नहीं था, लेकिन उन्होंने मांगा है, हमने वापस दिया नहीं है, वो हमारे पास ही है। वो वापस दे। भाईजान आप कहाँ से आए? गुजरात से आया हूँ। आप भी गुजरात से हैं? जी। कितने अफराद हैं आप लोग? हमारे 16 अफराद हैं। अच्छा जी। 16 अफराद हैं, खवातीन भी है? खवातीन भी हैं, 4 मर्द हैं, 12 खवातीन है। उसमें बूढ़ी खवातीन भी? जी, बूढ़ी खवातीन भी है। एयरलाइन आपको अभी क्या कह रही है? अभी ये कह रहे हैं कि अभी चलें, आपको होटल पर ले जाते हैं, उधर रेस्ट करते हैं, 1 बजे फिर ले आएंगे, इधर 1 बजे आएंगे, फिर रात का बोल देंगे, रात को ले जाएंगे। इस तरह करके हमें 5 तारीख से हमें इस तरह खराब कर रहे हैं। तो आप एयरलाइन की इस बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे?
भाई यकीन तब करें अगर इन पर यकीन हो तो। अगर ये इस तरह ही हमें, आप कह रहे हैं कि 5 तारीख से ये हरकतें कर रहे हैं तो आगे भी 5 से आगे भी बढ़ाई जा सकती है। ये बढ़ाई जा सकती है। अगर ये 5 तारीख को ठीक हमें पहुंचा देते हैं, हमको क्यों इन गंदा करना था। हम इधर फर्श पर नमाज पढ़ रहे हैं। ये बंदे जी यूरोप जाने के लिए नहीं बेताब, ये अल्लाह के घर जाने के लिए बेताब है, और ये अल्लाह के घर भी नहीं लेके जा रहे, और उल्टा कह रहे हैं बोर्डिंग पास दे दे। कुछ बंदों को रगला लिया था इन्होंने। अच्छा जी, हाजी साहब से बात करते हैं। हाजी साहब, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ। ਕਿੱਥੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ? ਆਫਸਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ? कल से आए, पहले 5 तारीख तो सी, 5 तारीख तो फिर मैसेज चले गया कि नहीं आए। ਤੇ 5 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ? नहीं 5 दिन ही आए। ਰਾਤ ਦੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। हाँ रात ही बड़ा। ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ उनको दुआ करो फिर। 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰੋ। अल्लाह बाबा इन्हें तो लानत भेजे। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ बस ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? लानत भेजे अल्लाह ताला इन्हें ਕਿਹਦੇ ਦੇ? इन्हें तो जेड़े जलील करते हैं। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ ਜੀ, ਆਮੀਨ।